इधर सूचना मिलते ही मीडिया चैनलों के कैमरे और पत्रकारों की भीड़ निर्भया की मां की निर्जीव देह के पास तथा अस्पताल में निर्भया के इर्द गिर्द उमड़ पड़ी। चारों ओर कैमरों की चमक और माइक की आवाजों का शोर था। कोई पत्रकार डॉक्टरों से निर्भया की हालत जानने की कोशिश कर रहा था, तो कोई परिजनों की आंखों से बहते आंसुओं को कैद करने में लगा था। इसी अफरा तफरी के बीच निर्भया के पिता करण अस्पताल में बेटी निर्भया के पास अपनी पत्नी की निर्जीव देह के दृश्य को याद कर वहीं ढहकर बिलख पड़े। उनकी रुलाई पूरे माहौल को चीरती हुई गूंजी, पर भीड़ और कैमरों की चमक ने उनके दर्द को और गहरा कर दिया। और इधर बेटी निर्भया जीवन और मृत्यु से जूझ रही थी। कर्ण उसकी कलाई पकड़कर फूट पड़े। बेटी, आंखें खोलो ना। मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? तेरी मां चली गई, अब तू भी मुझे छोड़ मत जा। निर्भया ने मुश्किल से अपनी पलकों को झपकाया, होंठ कांपे और टूटी फूटी आवाज में बोली, पापा, आप रोइए मत, मैं लड़ूंगी। बस इतना कहकर उसकी सांसें और धीमी हो गईं। कर्ण का हृदय मानो फट कर रह गया। तभी डॉक्टर तेजी से पास आए और ऊंची आवाज में नर्सों को निर्देश देने लगे। उनकी व्याकुलता साफ झलक रही थी। कृपया भीड़ को बाहर निकालिए, हमें तुरंत इलाज शुरू करना है। डॉक्टर ने गुस्से और चिंता से मीडिया और पत्रकारों को हटाने का प्रयास किया। कुछ सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े और पत्रकारों को पीछे हटाने लगे, लेकिन कैमरे फिर भी जिद से उस क्षण को कैद करने की कोशिश कर रहे थे। वातावरण इतना भारी था कि अस्पताल की दीवारें भी मानो इस दर्द और अफरा तफरी की गवाह बन गई थीं। एक तरफ डॉक्टर की बेचैनी, दूसरी तरफ कैमरों का शोर और बीच में एक बाप का टूटता हुआ दिल। अस्पताल में फैले मातम के बीच जब निर्भया की मां की हत्या की खबर पुख्ता हुई, तो किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई मोहल्ले में आ पहुंची। घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर कोई गुस्से और दर्द से भरा था। इंस्पेक्टर कठोर स्वर में बोला, सब लोग शांति रखें, हमें आरोपी को पकड़ना है। जिसने भी जो देखा सुना है, साफ साफ बताइए। पड़ोसियों ने एक एक कर बयान देना शुरू किया। हमने अंजलि जी की चीखें सुनी। दरवाजा खोलकर देखा तो धनंजय खून से सना हथियार लिए खड़ा था। वह पिछली गली से भागा है साहब। इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दो। हर गली, हर मोड़ पर नजर रखी जाए। वह कहीं दूर नहीं गया होगा। पुलिस टीम चारों ओर फैल गई। सड़कों पर खाकी वर्दियों का दबदबा दिखाई देने लगा। लाउडस्पीकर से घोषणा की जाने लगी, धनंजय साह नामक व्यक्ति की तलाश जारी है। किसी ने उसे देखा हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। उसे छिपाना या मदद करना अपराध है। उधर मोहल्ले के लोग अब पुलिस के साथ खड़े हो गए। हर कोई यही कह रहा था, हमें भी खोज में साथ ले चलिए। इस दरिंदे को छिपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर की आंखों में सख्ती थी। चिंता मत कीजिए, वह चाहे जमीन में छुप जाए या आसमान में उड़ जाए, पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। अब यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज की इज्जत का है। गली कूचों में पुलिस की तलाश शुरू हो चुकी थी, जबकि अस्पताल में निर्भया अपनी मां की मौत के सदमे से टूटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे ही, पर अब उनमें एक आग भी भड़क चुकी थी, न्याय की आग। दृश्य थॉमस का आंगन। थॉमस एक लकड़ी की चौकी पर बैठा मुर्गा काट रहा है। सामने टेबल पर आधे कटे मुर्गे और औजार रखे हैं। टीवी अंदर कमरे में चालू है। निर्भया के समाचार प्रसारित हो रहे हैं। अलीशा तेजी से आता है। अलीशा उत्साह और चिंता में, पापा जरा खबर सुनिए। निर्भया के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। लोग उसकी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। थॉमस मुर्गे की गर्दन दबाते हुए बिना ऊपर देखे, हूं, रहने दे बेटा, ये सब खबरें तो आती जाती रहती हैं। अलीशा गुस्से से, वाह पापा वाह, औरतें लोग चार चार रखने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब किसी औरत पर जुल्म की बात आती है तो सुनना तक पसंद नहीं करते। थॉमस कड़वी हंसी के साथ, बेटे, तुझे पैदा करने के लिए ही तो मुझे चार चार औरतें लानी पड़ी थीं, तभी तू पैदा हुआ है।
अलीशा अचानक ठिठक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार झलकता है। वह हाथ उठाकर आसमान की ओर देखता है। अलीशा उच्च स्वर में, लगभग व्यंग्य करते हुए, अरे दुनिया वालों, देखो तो सही, कैसा अजीब इंसान है मेरा बाप। निर्भया पर हुए जुल्म की खबर सुनना तक उसे गंवारा नहीं, और यहाँ बैठा चार चार औरतों की बातें करता हुआ मुर्गे काटे जा रहा है। क्या अनोखा नमूना बनाया है ऊपर वाले ने। थॉमस चुप हो जाता है, लेकिन हाथ अब भी मुर्गे की गर्दन पर हैं। अलीशा अचानक सीधा खड़ा होता है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय है। अलीशा दृढ़ स्वर में, ठीक है पापा, आप काटते रहिए इन मुर्गों को, लेकिन मैं जा रहा हूं अपनी बहन जैसी निर्भया को बचाने। उसके लिए मैं अपना खून क्या, अपनी जान तक दे सकता हूं। अलीशा घर से बाहर दौड़ता है। पृष्ठभूमि में टीवी पर निर्भया की गंभीर हालत का समाचार चलता रहता है। दृश्य अस्पताल। अलीशा खून देने की प्रक्रिया में बैठा है। नर्स उसके हाथ से रक्त ले रही है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखों में संतोष और त्याग की चमक है। पृष्ठभूमि में धीमी आवाज में रिपोर्टर की आवाज सुनाई देती है। निर्भया की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब उसे रक्त मिल चुका है। अस्पताल का वार्ड। निर्भया को होश आता है। पास में उसके पिता और कुछ लोग खड़े हैं। पहला व्यक्ति धीरे से, बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरा व्यक्ति, हाँ निर्भया, तुम्हें और तुम्हारे पिता को अब अकेले कुछ नहीं सहना पड़ेगा। निर्भया कमजोर स्वर में, माँ, माँ का क्या होगा। पिता आंखें नम, बेटी, माँ अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार का दायित्व हम सब मिलकर निभाएंगे। भीड़ में से एक बुजुर्ग, सही कहा, अब समय है कि हम सब मिलकर तुम्हें न्याय दिलाएं। दृश्य निर्भया का मकान। पड़ोसी और लोग इकट्ठा हैं। चिता सजाई जा रही है। पड़ोसी महिला निर्भया को गले लगाते हुए, बेटी, अब हम सब तुम्हारे अपने हैं, हिम्मत मत हारना। दाह संस्कार संपन्न होता है। उसके बाद भीड़ एक स्वर में नारे लगाने लगती है। भीड़ एक स्वर में, धनंजय को गिरफ्तार करो, निर्भया को न्याय दो, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस थाने का दृश्य। भीड़ थाने के बाहर खड़ी है। नारेबाजी गूंज रही है। थानेदार अपने सिपाहियों से, भीड़ का गुस्सा सही है, तुरंत धनंजय को पकड़ो और जेल भेजो। सिपाही धनंजय को हथकड़ियों में जकड़कर ले जाते हैं। भीड़ तालियां बजाती है और न्याय मिलेगा के नारे लगाती है। रात का दृश्य। कर्ण उदास चेहरा ले बैठा है। निर्भया पास खड़ी है। कर्ण आंखें झुकाकर भारी आवाज में, निर्भया, इस शहर में अब सांस लेना भी बोझ लग रहा है। हर तरफ धनंजय का साया है। मुझे डर है कहीं तुम्हें भी मेरी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। नौकरी, नौकरी का क्या है, नौकरी छूट जाएगी तो कोई और मिल जाएगी, पर बेटी की इज्जत एक बार दांव पर लग जाए तो सारी उम्र का चैन छिन जाता है। मैं ठान चुका हूं, अब हमें यहां से निकलकर अपने पैतृक गांव लौटना होगा। निर्भया धीमे स्वर में, पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए, बाबा, आपकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। आप जैसा ठीक समझें वही करेंगे, बस आप मेरे साथ रहिए। कर्ण अपनी परिस्थितियां देख बेटी निर्भया के साथ अपने पैतृक गांव में आ जाता है। पैतृक गांव का दृश्य शाम का समय। हल्की हवा बह रही है। निर्भया खेत की मेड़ पर सामने अस्त होते सूरज को देख रही है। उसकी आंखों में शहर की यादें और पिता के संघर्ष की छाया तैर रही है। तभी पीछे से कदमों की आहट आती है। अर्जुन धीमी पर आत्मीय आवाज में, निर्भया, बहुत दिनों बाद तुम्हें यूं खेत की मेड़ पर देखा। याद है बचपन में यही जगह हमारी शरणस्थली हुआ करती थी। जब भी कोई डांट पड़ती हम दोनों यहीं आकर छुपते थे। निर्भया पलट कर देखती है। अर्जुन हल्की मुस्कान ले खड़ा है। उसकी आंखों में अपनापन है। निर्भया कुछ क्षण चुप रहती है, फिर धीरे से जवाब देती है, निर्भया, हाँ, याद है अर्जुन, मगर बचपन के दिन और आज की जिंदगी दोनों में बहुत फर्क है।
अब आंखों में खेल की मासूमियत नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ है। अर्जुन पास आकर उसके बगल में बैठ जाता है। मिट्टी की गंध और शाम की ठंडी हवा दोनों के बीच एक सहजता ला देती है। अर्जुन, जिम्मेदारियां तो जीवन का हिस्सा है निर्भया, मगर कुछ कंधे ऐसे होते हैं जो उन्हें बांट लेते हैं। तुम्हारे पापा ने बहुत संघर्ष किया है और मैंने सब देखा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ दे, तो समझ लेना अर्जुन हमेशा यही है। निर्भया उसकी ओर देखती है। आंखों में हल्की नमी है, पर चेहरा शांति से भरा हुआ। वह मुस्कुराती है, मानो उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। निर्भया धीरे से, अर्जुन, शायद तुम्हारी यही सच्चाई है जो मन को भरोसा देती है। दूर से कर्ण खेत की पगडंडी पर दोनों को देख रहा है। उसके चेहरे पर पहली बार संतोष की झलक आती है। उसे लगता है कि शायद बेटी का भविष्य किसी भरोसेमंद हाथ में सुरक्षित हो सकता है।